तो आज मेरे पास तुम लोगों के लिए काफी तगड़े एनिमे रिकमेंडेशन है जिनको तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। तुम लोग जानते होंगे कुछ ऐसे एनिमे कैरेक्टर जिनके पास काफी तगड़ी पावर्स होती है पर लेकिन वो खुद को बहुत ही कम वीक दिखाते हैं या फिर उनको खुद को ही पता नहीं होता कि उनके पास कितनी पावर है। तो आज हम बात करने वाले ऐसी एनिमीज के बारे में जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर के पास पावर तो बहुत होती है पर लेकिन वो खुद को वीक दिखाता है या फिर कुछ सिनेरियो में उसको खुद को ही पता नहीं होता कि वो कितना पावरफुल है। नंबर 10 पे आता है आई पैरी एवरीथिंग। तो उसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बचपन से एक एडवेंचरर बनना चाहता है, तो इसलिए वो हर मैजिक एकेडमी स्कूल में अप्लाई करता है और वहाँ से फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ही लो लेवल का मैजिक होता है। तो इसके बाद वो पहाड़ों पर चला जाता है और ट्रेनिंग करता है अपनी स्वॉर्ड स्विंगिंग की। इस कारण उसकी स्वॉर्ड स्विंगिंग में वो पैरी में मास्टर कर लेता है। इस वजह से वो 1000 स्वॉर्ड को एक साथ ही डिफ्लेक्ट कर सकता है और वो अपने बेसिक मैजिक को भी बहुत ही हाई लेवल पे मास्टर कर लेता है। और इन स्किल को मास्टर करने की वजह से वो आगे चल के सीरीज में एक ड्रैगन तक को अकेले हरा देता है। तो ये कॉमेडी फैंटेसी एनीमे जिसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। तो अगला एनीमे आता है आई समहाउ गेटिंग स्ट्रॉन्गर व्हेन आई इंक्रीज माय फार्मिंग रिलेटेड स्किल। तो ये तुमको नाम से पता चल रहा है इस एनीमे के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक फार्मर होता है और वो लिटरली एक कैरेट से एक जायंट ड्रैगन को मार देता है सीरीज के अंदर। तो बात ऐसी है कि इस एनीमे के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सिर्फ फार्मिंग करके अपनी स्किल फार्मिंग की सारी मैक्स आउट कर देता है, जिससे उसकी और जो अदर स्किल्स है वो भी मैक्स आउट हो जाती है और जिस वजह से डीमंस को भी आराम से हरा देता है, जो कि इसका खुद को नहीं पता होता कि कितना पावरफुल है। तो एक फैंटेसी कॉमेडी साइलेंस ऑफ लाइफ एडवेंचर एनीमे जिसको तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर तुम चाहो तो इसके जैसे एक और एनीमे देख सकते हो फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, जो इससे थोड़ा काफी ज्यादा बेटर है और जिसके एनिमेशन भी इससे काफी अच्छे है। तो अगला एनीमे आता है द टोमाची गेम। अगर तुम लोगों को डेथ नोट पसंद आया तो ये एनीमे भी तुमको जरूर पसंद आने वाला है क्योंकि इसके अंदर भी तुमको ऐसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट और सीन देखने को मिलने वाले हैं। तो टोमाची गेम का मतलब है फ्रेंड्स गेम। तो इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया जाता है और एक गेम खिलाया जाता है जिस गेम के अंदर उनकी फ्रेंडशिप को टेस्ट किया जाएगा और अगर वो जीत जाते हैं तो उनका 20 मिलियन येन का लोन वापस कर दिया जाएगा। तो इस गेम के अंदर कोई डेथ्स तो नहीं है पर लेकिन साइकोलॉजिकल इवेंट्स काफी तगड़े हैं। इसके अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टार्टिंग में तो काफी वीक लगता है पर एंड में आते आते वो काफी मैनिपुलेटिव और इवल डेवल निकल के आता है। तो इस एनीमे के अंदर हमको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इवेंट्स और माइंड मैनिपुलेटिव सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि अपने मेन कैरेक्टर के द्वारा किए जाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं एक फैसिनेटेड पर क्रीपी स्टोरी के बारे में, द समर हिकारू डाई। तो ये एक न्यू एनीमे है जो कि अभी रिलीज हुआ है और उसके अभी भी एपिसोड चल रहे हैं। तो इस स्टोरी के अंदर हमको अपना मेन कैरेक्टर हिकारू दिखाया गया है जो कि पहले ही एपिसोड में मर जाता है और उसकी बॉडी को एक डीमन पोजेस कर लेता है। पर लेकिन जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है उसे उसके लिए फीलिंग होती है तो उसको पता चल जाता है कि हिकारू के साथ कुछ गड़बड़ हो रखी है। और जब वो हिकारू को बताता है कि मुझे तुम में डिफरेंस लग रहा है तो वहाँ पे डीमन शो होता है और वो दिखाता है कि वो हिकारू नहीं है, वो एक डीमन है। तो ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर एनीमे है जो तुमको जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो अगले एनीमे की बात करते हैं वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक वीक लिंक शेफ एक हीरो की पार्टी में रहे और जबकि जब हीरो की लव पार्टनर भी शेफ को लाइक करती हो तो जेलिसिमा का अपना हीरो शेफ को बाहर निकाल देता है। एंड आल्सो द शेफ पावर लेवल इज इक्वल टू हीरोज पावर लेवल, बोथ टू कैरेक्टर पावर लेवल्स आर सेम। तो अपना जो मेन कैरेक्टर शेफ होता है वो आउटकास्ट बन जाता है हीरो की पार्टी से निकाले जाने के बाद। तो जिसके बाद वो अपने खुद का रेस्टोरेंट चालू करता है बिना किसी को पता लगे कि वो एक लेवल 99 का एडवेंचर है। तो गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग है या एक कर्स, तो ऐसे कुछ होता है इस एनीमे के अंदर। द गोरिल्ला गॉड गो टू द गर्ल। जो लोग हैं उनके पास ब्लेसिंग होती है एनिमल्स की
और अपनी जो मेन कैरेक्टर होती है उसको ब्लेसिंग मिलती है गोरिल्ला गॉड की, जो सबसे पावरफुल ब्लेसिंग में से एक है। पर लेकिन उसको वो हाइड रखना चाहती है क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। पर लेकिन जब ये बात रॉयल नाइट्स को पता चलती है तो उसको रिक्रूट कर लेते हैं। तो ये भी एक फैंटेसी साइलेंस ऑफ लाइफ एडवेंचर एनीमे जिसको तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो अगला एनीमे कुछ सिमिलर होने वाला है ब्लैक क्लोवर की तरह, विस्टोरिया वांड्स एंड स्वॉर्ड। तो इस एनिमे के अंदर भी अपने एक मैजिकल वर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मैजिक लेस होता है, जहाँ पर सभी लोग मैजिक इस्तेमाल करते हैं पर अपना मेन कैरेक्टर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मैजिक की जगह इस्तेमाल करता है स्वर्ड्स का। अपना मेन कैरेक्टर विल एक मैजिक स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पे उसको ट्रैश समझा जाता है, बुली किया जाता है, पर लेकिन क्लोज कॉम्बैट में उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तो विट स्टूडियो की ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ ये साबित होता है कि कोई भी विजार्ड टावर में टॉप पर जा सकता है। तो विल भी अपनी सोच टेक्निक की मदद से विजार्ड टावर पर टॉप पर जाना चाहता है, अपने बचपन के फ्रेंड से दोबारा मिल सके। तो अब बात करते हैं अगले एनिमे के बारे में जिसके अंदर हमको थोड़ा सा टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलने वाला है। तो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि जो अपनी हीरो है और उसकी पार्टी है वो डीमन लॉर्ड से लड़ते लड़ते उस डीमन लॉर्ड को हरा देती है और एक माना एक्सप्लोजन होता है जिस वजह से अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसको 10 साल पास्ट में ट्रेवल कराया जाता है। तो एनिमे का नाम है द रिटर्न मैजिक शुड बी स्पेशल। मेन कैरेक्टर पास्ट में पहुंच जाता है जब वो एक मैजिक एकेडमी में बीटा क्लास में होता है। तो अब कोई नहीं जानता कि वो कितना पावरफुल मेज है और उसके फ्रेंड्स भी अब तक उसको नहीं पहचान रहे। तो अपने फ्रेंड्स को फ्यूचर में बचाने के लिए वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढता है और उनको ट्रेन करता है। तो एक टाइम ट्रेवल फैंटेसी एडवेंचर एनीमे है जिसमें देखने में तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तो अगला एनीमे आता है क्लासरूम ऑफ हीरो। तो इस एनिमे के अंदर अपना मेन कैरेक्टर होता है वो काफी वीक लगने की कोशिश करता है लेकिन वो रियल में बहुत ज्यादा ओवर पावर होता है। तो ये वही एनिमे कैरेक्टर होता है जिसने पास्ट में डीमन लॉर्ड को हराया होता है। तो अपना सक्सेसर ढूंढने के लिए ये एक अपना मैजिक स्कूल ओपन करता है जिसके अंदर वो खुद ही एक स्टूडेंट बन के एनरोल करता है, जहाँ पे वो अपना सक्सेसर ढूंढता है और स्टूडेंट को ट्रेन करता है अगले डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए। तो इस बीच में वो अपनी पावर का फ्लेक्स भी करता है। तो आखिरी फाइनल एनिमे आता है चिलिंग इन माय 30s आफ्टर रिटायरिंग और किक आउट इन द डीमन लॉर्ड आर्मी या फिर डीमन किंग आर्मी। तो इस एनिमे के अंदर अपना मेन कैरेक्टर डार्लियर को डीमन लॉर्ड आर्मी में होता है जो कि काफी लो रैंक पे होता है और वो मैजिक यूज ना कर पाने के कारण उसको डीमन लॉर्ड आर्मी से निकाल दिया जाता है। पर लेकिन असली में ट्रूथ ये होता है कि वो मैजिक तो यूज नहीं कर सकता लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो डीमन लॉर्ड आर्मी से निकाले जाने के बाद वो कंट्री साइड में रहता है, अपनी पीसफुल जिंदगी जी रहा होता है, वो भी अपनी एक वाइफ के साथ। पर लेकिन डीमन लॉर्ड को वापस चाहता है अपने डीमन लॉर्ड आर्मी के अंदर। तो ये टॉप 10 एनिमी जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो काफी वीक दिखाने की कोशिश करता है पर लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होता है। तो तुमको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि तुम अगला एनिमी कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो।